नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वह क्या कहलाते हैं? गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वह क्या कहलाते हैं? तो उसे कहते हैं एसोंटिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एसोंटिक वह है कि गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो ये होता है स्वच्छ मंडल यानी कि कोर्निया पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वच्छ मंडल यानी कोर्निया पर जब प्रकाश नेत्र प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो यह है डायोप्टर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डायोप्टर लेंस की शक्ति का एसआई इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गतिशील विद्युत आवेश कौन उत्पन्न करता है? गतिशील विद्युत आवेश कौन उत्पन्न करता है? तो ये दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह 1540 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिनके पास भूमि सीमा नहीं है। दुनिया का एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिनके पास भूमि सीमा नहीं है। तो यह सारगैसो सागर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सारगैसो सागर वह है जो कि जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को जाना जाता है। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना और उरुग्वे के विस्तृत घास के मैदान को जाना जाता है। तो ये जाना जाता है पंपास के नाम से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पंपास के नाम से दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना और उरुग्वे के विस्तृत घास के मैदान को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? तो यह ब्राजील का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्राजील का लैटिन अमेरिका देश में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्ष तक निवास स्थान कहाँ रह चुका था? 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान कहाँ पर रह चुका था? तो यह रह चुका था लाल किला पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लाल किला पर 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्ष पूरा हो चुका था।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं मुद्रा जमा अनुपात। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मुद्रा जमा अनुपात जो है जनता द्वारा मुद्रा के रूप में जो है अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक में जमा धन के अनुपात को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल की मुद्रा क्या है? तो ये है नई शोकेल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इजराइल की मुद्रा का नाम जो है नई शोकेल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है कोलकाता में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोलकाता में जो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का जो है मुख्यालय स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो ये लावनी। लावनी कहाँ है? तो यह है महाराष्ट्र में। तो इसको भी याद रख लीजिए, महाराष्ट्र का जो है नृत्य शैली जो है नावली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लावनी जो है यह राजस्थान से जो है संबंधित नृत्य शैली नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है देवगढ़ का जो है दशावतार मंदिर जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दर्शन की संख्या प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? निम्नलिखित में से किसे दर्शन की संख्या प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कपिल को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कपिल को जो है दर्शन की संख्या प्रणाली की स्थापना का जो है श्रेय दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जे.बी. कृपलानी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जे.बी. कृपलानी जो है जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो ये लिखा है भास्कराचार्य ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भास्कराचार्य ने जो है सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ जो है लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है? पंजाब हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है? तो यह सिंधु और सतलज के मध्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंधु और सतलज के मध्य जो है पंजाब हिमालय जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है? बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है? तो ये होता है रोहतास जिला से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रोहतास जिला से जो है बिहार में सोन नदी प्रवेश करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? तो एक रामसर साइट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार में जो है एक रामसर साइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? किसके द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो ये किया था अकबर के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अकबर के द्वारा जो है फतेहपुर सीकरी को जो है मुगल साम्राज्य की राजधानी जो है स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु के बाद
चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सिकंदर के मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो यह था सेल्यूकस निकेटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर के मृत्यु के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए जो है सिकंदर के सेनापति थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह निर्वाचन से संबंधित। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का 15वां भाग जो है निर्वाचन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरोमंडल का मैदान भारत के किस दिशा में अवस्थित है? कोरोमंडल का मैदान भारत के किस दिशा में अवस्थित है? तो यह दक्षिणी दिशा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दक्षिणी दिशा में जो है कोरोमंडल का मैदान जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? तो यह जम्मू कश्मीर का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का जो है एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का बल्ला किस लकड़ी से बनता है? क्रिकेट का बल्ला किस लकड़ी से बनता है? तो यह बनता है बीलो की लकड़ी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बीलो की लकड़ी से जो है क्रिकेट का बल्ला जो है बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? ऊर्जा का पिरामिड जो है हमेशा कैसा होता है? तो ये खड़ा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऊर्जा का पिरामिड जो है हमेशा खड़ा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कमल का वैज्ञानिक नाम है। भारतीय कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह नेलुम्बो न्यूसीफेरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेलुम्बो न्यूसीफेरा जो है यह भारतीय कमल का वैज्ञानिक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड किसके कारण होता है? टाइफाइड किसके कारण होता है? तो ये होता है दूषित पानी के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दूषित पानी के कारण जो है टाइफाइड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन राइस खाने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ठीक हो जाता है? गोल्डन राइस खाने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है ठीक हो जाता है? तो ये जो हो जाता है सुक्षासीपाक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सुक्षासीपाक जो है बीमारी गोल्डन राइस खाने से जो है ठीक हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देहरादून में जो है भारत का वन अनुसंधान संस्थान जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल सिंधी किसकी एक विख्यात नस्ल है? लाल सिंधी किसकी एक विख्यात नस्ल है? तो ये गाय की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लाल सिंधी जो है गाय का एक जो है नस्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोबियल हमले के लिए प्रतिरोधी रहे एक्सोनोबायोटिक्स को क्या कहा जाता है? माइक्रोबियल हमले के लिए प्रतिरोधी रहे एक्सोनोबायोटिक्स को जो है क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रिलैक्स सिंट्रेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रिकैल सिंट्रेट जो है यह माइक्रोबियल हमले के लिए जो है प्रतिरोधी रहे एक्सोनोबायोटिक्स को जो है कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक को पहले क्या कहा जाता था? भारतीय स्टेट बैंक को पहले क्या कहा जाता था? तो पहले कहा जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक को पहले जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूसी और भीम किस नदी की सहायक नदियां हैं? मूसी और भीम किस नदी की सहायक नदियां हैं?
तो ये कृष्णा नदी की, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कृष्णा नदी की जो है मूसी और भीम जो है सहायक नदियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा की बादाम पहाड़ की खदानें किसकी खनन के लिए प्रसिद्ध है? ओडिशा की बादाम पहाड़ की खदानें किसकी खनन के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो ये हेमाटाइट के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हेमाटाइट के लिए जो है उड़ीसा की जो है बादाम पहाड़ियाँ जो है प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति कहाँ पाई जाती है? सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये मैंग्रोव वन में, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मैंग्रोव वन में जो है सुंदरी पहाड़ों की जो है प्रजाति पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1907 में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है? तो ये है सिलिकॉन, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सिलिकॉन जो है यह एक जो है तत्व धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है? जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में जो है नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जो है जे थॉमसन को जो है भौतिकी में जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है? ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है? तो ये हंटर, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हंटर जो है ओरियन तारामंडल का जो है दूसरा नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लुसाई बोली भारत के किस राज्य में बोली जाती है? लुसाई बोली जो है भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है मिजोरम में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मिजोरम में जो है लुसाई बोली जो है भारत में बोली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? कन्नौज की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो ये हुमायूं और शेरशाह के बीच, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हुमायूं और शेरशाह के बीच जो है कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब विकल्प उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वक्र क्या होता है? जब विकल्प उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वक्र क्या होता है? तो इसमें से हो जाएगा नीचे की ओर जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नीचे की ओर जो है जाता है। जब विकल्प उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होती है तो मांग वक्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं जो है यह प्रत्यक्ष कर नहीं है। आयकर, धनकर और कॉर्पोरेट टैक्स ये तीनों जो है प्रत्यक्ष कर है। तो याद रखिएगा, प्रत्यक्ष कर हो जाएगा आयकर और धनकर और कॉर्पोरेट टैक्स, ये तीनों जो है प्रत्यक्ष कर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारत में मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारत में मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? तो ये 42वां संशोधन अधिनियम, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 42वां संशोधन अधिनियम जो है यह भारत के मिनी संविधान के रूप में जानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रियो शिखर सम्मेलन किसके साथ हुआ था? रियो शिखर सम्मेलन किसके साथ हुआ था? तो ये हुआ था जैविक विविधता पर कन्वेंशन, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जैविक विविधता पर कन्वेंशन जो है यह रियो शिखर सम्मेलन जो है हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, बक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?
बक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो है बक्सा टाइगर रिजर्व जो है स्थित है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।